नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। जब भी हम कोई घर खरीदने जाते हैं तो पहला एम यही रहता है कि भाई हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, क्या उनको रहने में या उनको खेलने करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसी एम के साथ हम कोई घर खरीदते हैं या हम कोई जगह खरीदते हैं। और आज इसी एम के साथ, इसी टॉपिक को लेके हम पहुंचे हैं पूना। गेरा डेवलपमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा हमारे साथ जुड़े। रोहित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। जैसे हम देख रहे हैं कि आपका जो डेवलपमेंट अब तक हमने देखा हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे मैनी फर्स्ट कहते हैं जो पहली बार आपने किया है, जो कभी किसी ने नहीं किया है। और उसमें आज जो आपने हाल फिलहाल जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और पहले भी हमने देखे चाइल्ड सेंट्रिक, ये वर्ड बहुत बार हमने सुना नहीं है, जो अभी हम देख रहे हैं कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है चाइल्ड सेंट्रिक प्रोजेक्ट? देखिए, चाइल्ड सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हम करते हैं, हम 10 साल, अभी तो वी आर इन आवर 10th ईयर नाउ ऑफ डूइंग चाइल्ड सेंट्रिक होम, वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग 10 इयर्स। तो 10 साल पहले हमने जो रिसर्च किया था, वी रियलाइज कि जो यंग इंडियन फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, वेरी एम्बिशियस, they want to give their children the best facilities, they want to give their children opportunities which they didn't have. वो शहर में आते हैं, जैसे पूना में आते हैं, बंबई में आते हैं, from tier 2 tier 3 towns, so they really want to give their children the best of class opportunities. तो हमने सोचा कि क्यों ना ये कस्टमर सेगमेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाए। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया, and then we realized that the children is a very important central theme for them. अब जब वो गांव में या tier 2 या tier 3 टाउन में रहते हैं तो they stay in joint families. अब यहाँ आ गए तो they staying in nuclear families, husband and wife are both working. So we realized one of the challenges that they have is how do they give their children coaching. कोई कहता है मुझे अपने बच्चे को टेनिस सिखाना है, right? Somebody's child wants to learn swimming, somebody wants to learn dance. तो we realized कि ये जो पेरेंट्स हैं, ये हमारे जो कस्टमर्स हैं, दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू कोचिंग क्लासेस, गाड़ी रखना, ड्राइवर रखना, यहां भेजना। एंड वी आल्सो रियलाइज, ये फोकस ग्रुप डिस्कशन में वी रियलाइज दैट वन कपल एक्चुअली गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। कुछ 5 दिन पहले की जो स्टोरी थी, उनके बीच में वहां फोकस ग्रुप डिस्कशन में लड़ाई हो गया। दे वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट You had to pick up the child from tennis. नहीं, मैंने बोला था, आप कह रहे थे, मेरे बॉस ने मुझे रोक के रखा था, मैं जा नहीं पाया। So we realized कि ये serious issue है। How do we solve this? तो we said let us solve it. हम सब तो प्रोजेक्ट में टेनिस कोर्ट तो सब देते हैं, स्विमिंग पूल सब देते हैं, लेकिन जो and I call that the हार्डवेयर सब देते हैं। तो जो मिसिंग एलिमेंट है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? कोचिंग, टीचिंग। तो हमने फिर we went back to parents, we went back to customers, focus group फिर से किया, and we asked them, what do you think? हम लोग कोचिंग करेंगे बच्चों के लिए। तो उनका जवाब आया, सर ये तो ठीक है, लेकिन हम जो हमारे बच्चे भेजते हैं, we send them to the best in class. We don't want to send them to some average coaching. We want good quality coaching. तो मैंने अपने टीम को कहा, let's get them the best coaching. That's when we then reached out to all these academies. तो फॉर एग्जाम्पल नाउ हमारे प्रोजेक्ट्स में सिंगिंग कोचिंग जो होता है बच्चों के लिए, दैट इज डन बाय शामक डावर्स अकेडमी, सॉरी बाय शंकर महादेवन्स अकेडमी। ओके, डांस इज डन बाय शामक डावर्स अकेडमी, क्रिकेट इज विथ रोहित शर्मा's अकेडमी, बैडमिंटन इज गोपीचंद्स अकेडमी, फुटबॉल इज बाईचंग भूतिया, राइट? सो फॉर सम प्रोजेक्ट्स वी हैड द माइकल फेल्प्स अकेडमी for swimming. Now we have Nisha Millet's Academy for swimming. Okay. So this way we've tied up with the best coaching academies in the country. In this project we've got Mary Com on boxing and self-defense. Okay. So we said let's bring this best in class coaching for our customers and their children. तो मतलब जो गेराज आइलैंड ऑफ जॉय है, इसमें आप फैसिलिटी तो दे रहे हो, मतलब सब बिल्डिंग्स में जैसे कोर्ट होता है, स्विमिंग पूल होता है, उसके साथ इन एकेडमीज के साथ आपने टाई अप किया है। उनके कोचेस बच्चों को सिखाएंगे। तो ये किस तरह से टाई अप किया है आपने, कितना एश्योरेंस दिया है? क्योंकि हर कोई तो पार्ट नहीं ले सकता, हर कोई बच्चा उस काबिल नहीं हो सकता, या उसको उसकी लाइकिंग कहीं और हो सकती है। तो क्योंकि इतने बड़े कह सकते हैं लोगों के साथ आपने टाई अप किया है, तो ये जब यहाँ आएंगे
तो क्या अश्योरेंस आपकी तरफ से है और क्या उनकी तरफ से है कि बच्चों को वो ट्रेनिंग दे पाए? That's a very very good question. जब हमने ये स्कीम शुरू किया था, we reached out to these academies. उनका यही सवाल था कि हम तो कोच आपको दे देंगे, लेकिन आप डिमांड कहां से गारंटी करोगे? जब हम पेरेंट्स के साथ बात करने गए तो पेरेंट्स ने कहा बढ़िया आइडिया है, हम तो कमिट कर लेंगे, लेकिन गारंटी कहां है कि कोच वहां रहेंगे? दोनों की तरफ से दोनों की तरफ से वही प्रॉब्लम था, इशू सेम था। तो उसे हमने ब्रिज किया। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में हर बच्चे को ये 10 जो डिसिप्लिन्स हैं, डांस हो, क्रिकेट हो, ड्रामेटिक्स हो, टेनिस हो, सिंगिंग हो, स्विमिंग हो, all of them, every child gets one free coaching program. तो जैसे डांस का प्रोग्राम 6 हफ्ते का है, शामक डावर का डांस का प्रोग्राम 6 हफ्ते का है, हर बच्चे को एक 6 हफ्ते का प्रोग्राम फ्री में मिलता है। ओके। हर बच्चे को वो 5 हफ्ते का स्विमिंग का प्रोग्राम फ्री में मिलता है। सो हम जैसे ट्रायल रन कहते हैं। तो ऑल चिल्ड्रन विल गेट 10 डिफरेंट ट्रायल रन्स in 10 different areas. Now once the child has found that he is interested in that, फिर पेरेंट जाके उनको they will have to pay the coaching fees, or then the parent will take care of it from there. But the finding the experience, the trial run जैसे आपने कहा, that we take care of. अब इससे क्या होता है? अभी ये प्रोजेक्ट अगर आप देखने गए, there are 2500 flats. तो 2500 फ्लैट में 3000 बच्चे होंगे। किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को टेनिस अच्छा लगता है। सो इन दैट वी विल अश्योर द कोचिंग अकेडमीज कि 5 साल के लिए हम जो आपको फ्री जो हम बच्चों को दे रहे हैं, वो 5 साल में कंज्यूम होगा। लाइक डील कैसे है? सो बेसिकली तो अभी देखिए ना, कोई आज खरीदता है, उनका बच्चा, one child is 1 year old, one child is not yet born, राइट? 3 साल बाद, 4 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म होता है। अब वो बच्चा 5 साल का है, अब दूसरा बच्चा 3 साल का है। द यंगर चाइल्ड वो जाके टेनिस रैकेट कब उठाएगा? When he's 6, 7, 8. So we make sure that 5 साल के लिए, from the date of possession, the coaching academies are going to be present. Okay. कोचिंग अकेडमी कहता है 5 साल के लिए आप तो हमें कोचिंग तो हम करना चाहिए, हमें करना चाहिए। That's why we are committing. So we tell the parents, आपको हम जो वाउचर दे रहे हैं वो आपको 5 साल में कंज्यूम करना है। तो कितने के वाउचर होते हैं और आप एकेडमी को क्या रिइंबर्स करते हैं? 10 अकेडमीज के में हर बच्चे का एक वाउचर होता है। तो अगर आपके पास 3 बच्चे हैं, वो 10 क्लासेस के लिए। तो अगर आपके पास 3 या 4 बच्चे हैं, इन द फ्यू ऑड केसेस, बट लार्जली 1 and 2, we will give you 1 set of vouchers for 1 child, 1 set of vouchers for each child. So now every family has got 5 years to consume those 10 vouchers. Right? अगर आप वो देखने भी गए, तो अगर हर एक एवरेज 6 हफ्ते का चलता है, तो 1.5 महीने का चलता है। अगर आप बैक टू बैक करें, राइट, तो 1.5 महीने का है, 10 वाउचर्स है, तो आपको 15 महीने तो वैसे ही लग गए। फिर आप हॉलीडेज काउंट कर लीजिए, कोई बच्चा कहीं हॉलीडे पे जाता है तो वो वहां नहीं है। फिर आप त्योहार का समय देखिए, फिर आप एग्जाम का टाइम देखिए, तो वो 2 महीने में तो कोई जाता नहीं है कोचिंग के लिए। तो ऐसे, और एज में देखें, सो वी कमिट टू द एकेडमी कि 5 साल में ये वाउचर्स कंज्यूम होंगे, और हम कस्टमर को कहते हैं कि 5 साल में आप ये वाउचर्स कंज्यूम करिए, और वो वाउचर का कंजम्पशन का जो कॉस्ट है, वी पे टू द एकेडमी। Exactly, that's what I want. So it's free for the customer and the children. The academy makes the money because they are providing it as a professional fee. They are happy to be there for 5 years. और 5 साल के बाद अगर किसी का कोई एकेडमी का डिमांड ज्यादा है, तो the academy will continue. Right. मतलब उनको कंपनसेट हो रहा है, और 5 साल के लिए वो 5 साल के लिए कमिटमेंट है। हर कस्टमर को वो 5 साल का कमिटमेंट है। लेकिन ये एक सर्विस है, क्योंकि ये सर्विस है टू द रेसिडेंट। कॉस्ट कितनी होती है? क्योंकि हर एक का होता है कि अगर मैं रहने जा रहा हूँ तो मुझे मेंटेनेंस ज्यादा पड़ जाएगा, मुझे वो कॉस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आपका बाहर का ट्रैवलिंग कम हो जाएगा, लेकिन वो कॉस्ट बेयर करने के लिए क्या आपके कस्टमर रेडी हैं? देखिए, हम तो ये अभी एकेडमीज बड़ी हैं, हम ये 10 साल से कर रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में अगर आप देखें, अभी यही प्रोजेक्ट देखिए, वी हैव ऑलरेडी डन द प्री लॉन्च, राइट? वी लॉन्च्ड फेज 1 एंड हम एक फेज लॉन्च करने वाले थे। द डिमांड वाज सच दैट वी हैड टू ओपन 2 phases, राइट?
our project construction cost is already covered from my sales. So the demand is there. अब ये demand इतना क्यों है? मैं आपको 3 कारण बताऊंगा. एक तो market is positive. You cannot take away from that it is a strong market, right? Second is that the Gera brand is very strong. हम सालों से कर रहे हैं. We always deliver on time. We deliver to the customer. We stick by our promises. ऐसे नहीं कि something will never go wrong. अगर कभी भी कुछ गलत हो भी जाता है, we are here, we fix it. The Gera assurance is that we will come and take care of it. That is the second. So our brand is strong. So the market is today strong, the brand is strong, and the concept of child-centric is very strong. People love the concept. तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि हर एक कहीं बिल्डिंग में हम घर खरीदते हैं तो देखते हैं एम्यूनिटीज क्या है और एम्यूनिटीज आगे फुलफिल होनी चाहिए. ऐसा Correct. नहीं कि आज हमने देखा है लेकिन 1 साल के बाद स्विमिंग पूल बंद हो गया, वो कोर्ट टेनिस कोर्ट बंद हो गया, स्केटिंग का जो रैक होता है वो बंद हो गया. बराबर. ये मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है या ये कंटिन्यूटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो डेवलपर्स की होगी या कंटिन्यू होने की. एक मैंने देखा है आपके इसमें 5 ईयर वारंटी भी है जी. ये क्या है 5 ईयर वारंटी? देखिए 18 साल पहले हमने एक डिसीजन लिया था कि अगर हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उसको फॉर्मल वारंटी नहीं दे सकते हैं. सो माय फादर सेड वी शुड शट डाउन एंड लीव दिस बिजनेस. We have to be able to stand by our product. So we started with the concept of the 5-year warranty. Any construction defect for 5 years, we said we will take care of. अगर कुछ लीकेज हो जाए, देखिए हम जो घर बांधते हैं वो लोगों के हाथ से बनता है. वो ईंट पे ईंट हाथ से डालते हैं, प्लास्टर हाथ से करते हैं. इट इज अ हैंडमेड प्रोडक्ट, इट इज अ मैनमेड प्रोडक्ट. ये मशीन में फैक्ट्री में नहीं बनता. कुछ गलत हो सकता है 100%, बट वी सेड अगर कुछ खराब हो गया वी हैव टू स्टैंड बाय इट. सो दैट वाज वेयर द आइडिया ऑफ द 5-year वारंटी वाज बोर्न. अभी हमने 10 साल के लिए किया, देन रेरा ब्रॉट इट इन एज अ लॉ. अब रेरा के लॉ में हर बिल्डर को हर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को 5-year वारंटी देना पड़ता है. वी हैव ऑलवेज, हमारा ब्रांड का फिलॉसफी है आउटडू. सो नाउ वी गिव आवर कस्टमर द ऑप्शन कि अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी 7 years का चाहिए आप आपको 7 years का दे देंगे. सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नाउ द 7-year वारंटी. बट दैट इज समथिंग दैट एज अ ब्रांड वी बिलीव इन. वी बिलीव इन डिलीवरिंग मोर टू द कस्टमर. वी बिलीव इन स्टैंडिंग बाय द कस्टमर एंड स्टैंडिंग बाय आवर प्रॉमिस. That is why the benefit to the brand and that is why the 5-year warranty has also worked very well for us. आपने पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये चाइल्ड सेंट्रिक ऑप्ट किया हुआ है. जी. क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक जैसे 4-5 आपने गेम्स दे दी लेकिन उसमें से एक बंद हो गया या कोई एक्टिविटी नहीं आगे कंटिन्यू हो पाई, ऐसा कुछ हुआ है तो क्या आप उसके लिए सोल्यूशन लाते हैं? देखिए ये हुआ है. हमारे पहले प्रोजेक्ट में जो हमने एकेडमीज शुरू किया था उनमें से हमने कैसे किया, वी टॉक टू सम पीपल क्या क्या डालें. लोगों ने कहा क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर, टेनिस इज पॉपुलर, स्विमिंग कर दीजिए, सिंगिंग इज गुड, डांस इज गुड. देन वी सेड चलो चेस का भी डालते हैं. नाउ वी ब्रॉट चेस इन. तो वो 5 साल में हमने देखा कि चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू प्ले चेस. हमने चेस की एकेडमी को गारंटी दे दी थी कि कम से कम आपको इतने बच्चे का हमने गारंटी दिया है, उन्हें दिया था. बट उतने बच्चे नहीं आए. वी हैड टू पे देम. बट देन वी रियलाइज्ड दैट दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज ऑफ इंटरेस्ट टू द लार्ज मेजॉरिटी. सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वी डिडंट डू दैट. सो दिस इज अ लर्निंग इन ये जो इतने सालों से हम कर रहे हैं. नाउ वी गॉट डेटा, सो वी नाउ डू द नेक्स्ट एकेडमी बेस्ड ऑन द डेटा. तो कौन सी एक्टिविटी ज्यादा डिमांड में है? टेनिस इज इन ग्रेट डिमांड. दूसरा मैं आपको बताऊं, ये डिमांड की जो आपने सवाल करी, ये हम चाइल्ड सेंट्रिक का प्रोजेक्ट कहते हैं, बट जैसे टेनिस में ज्यादा डिमांड एडल्ट से होता है. सो वी आर फाइंडिंग दैट देयर आर पीपल हु से अरे कोचेस तो है, हमारे लिए भी एक बैच शुरू करिए. सो द रेजिडेंट्स देमसेल्व्स, द ओनर्स देमसेल्व्स आर इंप्रूविंग देयर स्किल. तो ये भी हो रहा है. इन वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स शंकर महादेवन जी हैड कम. हाँ, तो उन्होंने ये सेड, मैं देखने आया था, तो ही सेड अच्छा एक काम करते हैं, सब ग्रैंड पेरेंट्स को बुला लो. ओके, तो ही डिड ये डिवोशनल सॉन्ग्स का उन्होंने एक मास्टर क्लास किया ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. देयर रिएक्शन वाज अमेजिंग.
that you'll sit in a room like this Hmm. and you're singing devotional songs with Shankar Mahadevan. They said हमारे life में कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था. So these kind of stories also happen. So we learn new things come up and हम सीख जाते हैं कि जैसे चेस में डिमांड ज्यादा नहीं है, ड्रामेटिक्स में ज्यादा डिमांड नहीं है, डांस हमने ये भी सीखा है कि अगर आप क्रिकेट देखें तो ज्यादातर लड़के क्रिकेट में इनरोल होते हैं. 95% is men, 5% is girls. Now that is the reality. हमने तो उनको वाउचर दे दिया था, वो नहीं खेलते हैं. अगर आप डांस में देखें वहां 65% is girls, 35% is boys. So this is the depending on their age, their interest. अभी ये डेटा हमारे पास है. Now we look at the facilities which we bring based on the learning and based on the data. क्योंकि अभी आपने जो इस प्रोजेक्ट में अपने जो एकेडमीज लाई हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बड़े नाम हैं, और वो ऐसे लोग हैं कि जो बच्चों को आगे ओलंपिक तक भी ले जा सकते हैं, बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जा सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए कितना प्राइड होगा, और आप बच्चों के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर कोई भी बच्चे में ये टैलेंट है कि वो नेशनल लेवल तक जा सके, इंटरनेशनल लेवल तक जा सके, अगर उनके पेरेंट्स के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, we will support them. We have got an education foundation. We run a school in Goa. From my educational foundation, we will support the talented child to go out and make a mark on the national stage, on the international stage. Right. What greater joy, what greater sense of pride when you say कि ये हमने concept निकाला, कि बच्चों के talent बाहर ले आए और वो टैलेंट जाके निकल के नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाके इट शोज ऑन द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. व्हाट ग्रेटर जॉय फॉर समबडी हु डेवलप्स अ प्रोजेक्ट विद दिस विजन इन माइंड देन टू अचीव दैट. ग्रेट. होपफुली सब बच्चे आगे बढ़े और इतनी सारी फैसिलिटी का उपयोग भी करें. करेक्ट. हम जैसे इतनी फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं तो ये खासकर उनको ही मददरूप होगा जिनके दोनों पेरेंट्स या दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हों. ऐसे डेवलपमेंट आप मुंबई में क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखने जाएं तो दोनों स्पाउसेस काम करते हो और अपनों बच्चों को अगर ऐसी फैसिलिटी मिलती हो तो वो हर कोई अफोर्ड करने के लिए रेडी होता है. तो आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने सिर्फ मुंबई में या अभी गोवा में देखे हैं, बैंगलोर में देखे हैं, तो मुंबई आने का क्या प्लान है? मुंबई में फिलहाल तो प्लान नहीं है. वी लुक एट पूना में बहुत डिमांड है. पूना हैज अ डिमांड फॉर कि हम जितना जो आज कर रहे हैं उससे 4 गुना हमारे हिसाब से डिमांड है चाइल्ड सेंट्रिक होम्स करने का. तो मैनेजिंग इज इजियर हियर. और मुंबई में इशू क्या है कि अगर मुझे कम से कम 7 या 800 अपार्टमेंट्स की स्कीम करने हैं तो दैट बिकम्स वेरी लार्ज. सो फॉर दैट स्केल कैपेसिटी वी वुड रादर फोकस इन द एरियाज वेयर वी आर स्ट्रांग एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी आउटग्रो दिस मार्केट. मुंबई आएंगे जरूर. तो लेकिन पूना की बात कर लेते हैं फिर, क्योंकि पूना अब देखने जाए तो बहुत वास्ट सिटी हो गया है जी. पहले का पूना और आज देखे तो हमने भी ढूंढते ढूंढते आना पड़ा, क्योंकि इतना कह सकते ना बढ़ता जा रहा है पुणे. कैसे आपको लग रहा है जियोग्राफिकली जो पूना बड़ा है, कितना डेवलपमेंट बढ़ा है, कितना बाकी है, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होना चाहिए? पूना इज अमंगस्ट द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द कंट्री और and the development is following that. तो अगर आप देखें एंड पूना में ज्यादातर अगर आप चारों डायरेक्शन में देखें तो वी हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो इन ऑल डायरेक्शंस. सो गिवन दैट सिचुएशन, जैसे अगर आप मुंबई देखें तो यू कैन ओनली ग्रो नॉर्थवर्ड. साउथ मुंबई में तो पूरा पानी है, सो यू कैन नॉट ग्रो इन अ डायरेक्शन. पूना कैन ग्रो इन ऑल डायरेक्शन, सो पूना कंटिन्यूज टू ग्रो इन ऑल डायरेक्शंस. डिमांड इज देयर, इट इज एन आईटी हब, जॉब क्रिएशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है पुणे में, आईटी है, होटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है. तो देयर आर जॉब्स बीइंग क्रिएटेड अक्रॉस द एंटायर सिटी. अगर जॉब्स हैं तो लोग आएंगे नौकरी के लिए, नौकरी के लिए लोग आएंगे तो रहने के लिए आएंगे. सो दैट कंटिन्यूज. इट इज अ बूमिंग इकोनॉमी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, दैट विल कंटिन्यू. द इंफ्रास्ट्रक्चर इन पूना, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एंड आई विल टेक अ मिनट एंड आंसर दिस. When I was studying a long time ago, I was studying macroeconomics, and they said when we were studying economics, they said you cannot say underdeveloped country anymore. You have to say developing economy. So this is 30 years old. So I asked the professor, I said, what is your definition of developing? He said, there's no definition. If you're developing, everybody is developing. That was his answer. It's a continuous process. It's a continuous process. So there is no definition. I came up with my own definition.
you're a developing nation when people come first and come to live first and infrastructure follows. Okay? So, you look around here. This is the classic example of a developing country. Buildings will come first, roads will follow. People will come first, water will follow. You're developing. If you look at the West, you can say, I want to build a house here. Yeah, you might have to pull a cable for 100, 200 meters. But largely, road network is in place, drainage network is in place, water network is in place. You build a house. That is a developed country. Now, we are a developing country. So, in any developing country, the infrastructure always follows the people. I also believe that if you look at Pune, I think the authorities in Pune have done a phenomenal job in keeping pace with the growth of the city. We are not keeping pace one step ahead of the growth. We are behind, certainly, but we are a developing country. But the way the infrastructure development happens in Pune, it gets done. People today know that I'm buying a house. Okay. Yes, I'm budgeting 2 years, 3 years. I have to buy water from tankers. We know this. So people are ready for that. People are ready for it. Okay. But in the 2-3 years, the pipe water supply ends up coming. It comes. There are areas today in Pune where 20-25 years ago, there used to be an extremely acute water shortage. Viman Nagar, for example, where my father did the first project in Viman Nagar was done by my dad. Viman Nagar used to have an extremely acute water shortage. Today, Viman Nagar is fully developed. And today, Viman Nagar has a water problem in summer. That's all. Extremely gaya, acute gaya, shortage gaya, there is a minor water problem in summer. Now, what is that? That is a showcasing of infrastructure having come. क्योंकि आज जैसे बैंगलोर में हमने देखा, बैंगलोर और पुणे, अब देखो दोनों ही आईटी हब है जी, जो पिछले दिनों में हमने देखा है वाटर शॉर्टेज की वजह से वहां जो दिक्कत हुई, डेफिनेटली ये जो एक प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंट या फिर बिल्डर्स को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लोग सोचेंगे अगर पानी ही जो सबसे बड़ी जरूरत है Correct. वो नहीं मिली तो फिर Correct. क्या करेंगे। लेकिन क्या ये यहाँ के डेवलपर्स जो बायर्स हैं उनको पहले से अवेयर करते हैं इस चीज से, और आप उससे वो दिक्कत ही ना हो इसके लिए अभी कोई प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जो पानी के जो इशू है, दिस इज अ पोटेंशियल क्राइसिस. दिस इज अ पोटेंशियल क्राइसिस. बैंगलोर में ऑलरेडी दिख चुका है कि ये क्राइसिस है. और इसका जो सोल्यूशन है, जो उपाय है, दैट इज नॉट ओनली लेफ्ट टू द सेंटर और द स्टेट और द सिटी. दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद एवरी बिजनेस पर्सन एंड एवरी सिटीजन. As a business person, as a developer, I have to have my own responsibility to solve this problem. Now, as a builder, 5 साल पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि खराड़ी के एरिया में, एक 2 रोड के एरिया में, जो कॉर्पोरेशन के जो स्टॉर्म वाटर लाइंस है ना, जहां बरसात का जो पानी आता है वो कंक्रीट पे, रूफ पे गिर के, फिर कंक्रीट पे आके, फिर उनके स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाके, स्टॉर्म वाटर चेंबर्स और ड्रेन के थ्रू जाके नदी में जाके जो बह जाता है, उससे हम ग्राउंड के नीचे कैसे डालें? क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, पहले जो अगर आप ये एरिया देखें तो ये पूरा ड्राई एरिया था, लेकिन यहां कुछ कंक्रीट नहीं था, तो जो भी रेन वाटर जो आता था इट यूज्ड टू गो इनटू द ग्राउंड. अब पूरा कंक्रीट है, सो रेन वाटर डज नॉट गो डाउन. व्हाट डू यू डू फॉर दैट? सो वी सेड कि जो पीएमसी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उसमें चेंबर्स होते हैं, तो हमने 170 रिचार्ज बोरवेल्स उनके चेंबर्स में किए हैं. 100-125 फुट डीप के रिचार्ज बोरवेल्स हमने किए थे. 170. वी चेक्ड इट लास्ट मंथ. वी फाउंड एंड ऑफ अप्रैल वो जो बोरवेल्स के एरिया, उसके इलाके में, इन दैट नेबरहुड, वहां जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे वर गेटिंग वाटर इन समर from their borewell, because we did this very concentrated effort of putting the water into the ground. अब इस तरीके से अगर, if other people do it, if the industry does it, if the city does it, if the state does it, we are blessed कि बरसात ऊपर से तो आता है. प्रॉब्लम है वो पहले नीचे जाता था.
अगर आप सब जगह देखें, वाटर टेबल हैज गॉन डाउन डाउन डाउन। जहां 150 फुट पे पानी मिलता था, अब आपको 350 फुट पे पानी नहीं मिलता है। बट दिस इज द प्रॉब्लम इन पूना, बैंगलोर, इन ऑल सिटीज। सो व्हाट शुड वी डू? व्हाट वी डिड एज एन एक्सपेरिमेंट 5 साल पहले किया था, वी सेड उसको थोड़ा देखते हैं ना, अगर चलता है तो सक्सेसफुल रहा है। इट हैज बीन सक्सेसफुल। नाउ इन ऑल माय प्रोजेक्ट्स वी वोंट व्हाट इज मैंडेटरी, एक रिचार्ज बोरवेल, 2 रिचार्ज बोरवेल करने पड़ते हैं। वी आर सेइंग ये प्रोजेक्ट में वी विल डू, दिस इज 12.5 acres, वी आर सेइंग वी विल डू एटलीस्ट 40 borewells in this project to recharge the ground underneath. This is the need of the hour. The industry needs to do it, the citizens need to do it, the city needs to do it, the state needs to do it, and the country needs to focus on this. That's the only way we will solve the water crisis into the future. Otherwise our future generations are doomed. तो गेरा डेवलपमेंट के इसमें जो भी आप प्रोजेक्ट खरीदेंगे वहां पे एटलीस्ट पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए उसका I cannot guarantee that. We will do, हम जो प्रयास करते हैं, हम जो efforts लेते हैं, we tell the customer these are the things that we do. अभी ये जो World of Joy हमने अभी खत्म किया था, वहां हमने promise नहीं किया कि हम 40-50 recharge borewells डालेंगे। We are going back, possession हो गया है, one phase is being built. We are going and finishing this, getting it done on our own. Okay. Because this is the need of the hour for our customers, for the neighborhood, and for the greater city. Great. पुणे की बात करें तो टिकट साइज में कोई फर्क पड़ा है, लोगों की डिमांड में, थॉट प्रोसेस में कोई फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। हमने देखा है कि 2-3 कारण की वजह से, because affordability has gone up, people are asking for bigger homes. अगर आप 2016 से 2021 तक देखें तो प्राइसेस एक्चुअली, घर के दाम जो हैं पर स्क्वायर फुट रेट कम हुए हैं पुणे में, मे बी अबाउट 10% ओवरऑल, बट देयर हैज बीन एन रिडक्शन इन द एवरेज रेट्स अक्रॉस द सिटी। बट ये 5 साल के समय में लोगों का जो सैलरी बढ़ा है, वो अगर आप देखें, अगर आप 10% भी पकड़ें पर ईयर और उसको कंपाउंड करें, तो दैट इज अबाउट 60% इन 5 years. तो अफोर्डेबिलिटी वेंट अप टू बाय 60%, बट होम प्राइसेस वेंट डाउन। तो लोगों जो उस समय में 2016 में अगर आप 1000 स्क्वायर फुट का घर खरीद सकते थे, तो आज आप 1600 स्क्वायर फुट का घर खरीद सकते हो, बिकॉज योर अफोर्डेबिलिटी, योर सैलरी हैज गॉन अप, बट बिकॉज प्राइसेस ऑल्सो वेंट डाउन, तो वो 1600 नहीं बल्कि वो 1750 हो जाता है, क्योंकि वहां का भी 10% का इंपैक्ट है। सो पीपल्स अफोर्डेबिलिटी वेंट अप। अभी गए 2-2.5 साल में prices have risen by about 25%. So now we are about 10 or 15% more than the previous peak. तो लेकिन अफोर्डेबिलिटी जो है वो फिर भी ज्यादा है। तो आज अगर आप देखें, अफोर्डेबिलिटी has gone up. 7 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट्स थे, इंटरेस्ट रेट्स went down and have gone back again. So interest rates are at that level. Affordability went down and affordability has gone up. Prices went down and have come up. Today it's a very strong situation. तो ये प्राइस रेंज कंटिन्यू रहेगा अभी? यहाँ पे क्या अभी रेट्स हैं? मेरे हिसाब से प्राइसेस कैन कंटिन्यू टू राइज, बट देयर आर 2 कंडीशंस। एक कंडीशन है, अगर समझो जॉब मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क हो जाए, लोगों की जॉब सिक्योरिटी चली जाए, तो वो घर क्या टीवी नहीं खरीदेगा। तो दैट इज वन, दैट इज नथिंग टू डू विद द इंडस्ट्री। The second is to do with the industry. If as developers, if we sell flats and raise the prices too much, तो अब affordability कम हो जाएगा। देखिए ये this market works on word of mouth and sentiment very strongly. अगर सब कहने लग गए प्राइस बहुत बढ़ गया, प्राइस कम होने वाले हैं, खरीदिए मत, तो लोग खरीदना कम हो जाता है, लोगों का खरीदना कम हो जाता है। अगर खरीदना कम हो जाता है, बिल्डर कहता है अरे ये तो प्राइस सेल कम हो गया, तो वो प्राइस कम करने लगता है। तो अभी की डिमांड कैसी है? अभी कैसा है? क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल जो रिसर्च रिपोर्ट्स देखी हैं, उसमें है कि लॉन्चेस भी ज्यादा हैं लेकिन इन्वेंटरीज भी ज्यादा है। नहीं, अगर आप पुणे का देखें, हमारे रिसर्च के हिसाब से इन्वेंटरी इज स्टेबल। जो नया लॉन्च हो रहा है वो ज्यादातर 98% उसका कंज्यूम हो रहा है।
हमारे रिपोर्ट में वी ट्रैक समथिंग कॉल्ड रिप्लेसमेंट रेशियो. हम्म, रिप्लेसमेंट रेशियो इज जो आपका जो नया आपने इन्वेंट्री ऐड किया कंपेयर टू आपने जो सेल किया, उसके अंतर क्या है, व्हाट इज द गैप बिटवीन द टू, व्हाट इज द रेशियो. तो अगर वो देखने गए, राइट नाउ देयर इज अबाउट अ 2 to 3% इंक्रीज इन इन्वेंट्री एडेड एज कंपेयर टू इन्वेंट्री सोल्ड. अभी ये 2-5% इतना, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट. इट इज विद इन द मार्जिन ऑफ एरर एंड फंक्शनिंग. So that is not significant, it is insignificant. If that increases to more than 10%, then that becomes a problem. So A, we need to keep our prices affordable. B, do not bring out indiscriminate supply. अगर आपने over supply किया, तो then the market will start coming down. ये दो अगर नहीं होता है और job market is secure, then the real estate market continues to see a very strong future. तो आपको लग रहा है जॉब मार्केट सिक्योर होगा? लगता आज की तो है. इकोनॉमी आपको कैसी लग रही है? देखिए फिलहाल आज अगर आप देखें तो क्योंकि ले ऑफ हमने देखे हैं, करेक्ट, और क्योंकि आईटी हब है तो ज्यादातर लोग वही होंगे जो घर खरीदेंगे. देखिए जो ले ऑफ्स जो हो रहे हैं दे आर इन स्पेसिफिक एरियाज. सो ये यहां थोड़ा पोलराइजेशन हो चुका है. सम जॉब्स आर एट रिस्क, बट जिनका रिस्क नहीं है दे आर वेरी सिक्योर. एंड दैट इज द डिफरेंस टुडे. व्हेन इट बिकम्स के पूरे मार्केट में फियर है, जॉब सिक्योरिटी का रिस्क पूरे मार्केट में है, देन इट्स अ बिगर इशू. कोई कोई पॉकेट्स में, कोई कोई एंटिटीज में, जैसे अगर आप कोई देखें कि कोई एट वन टाइम स्टार्टअप्स वर बूमिंग, तो स्टार्टअप्स वर एम्प्लॉइंग पीपल, पेइंग हाई सैलरीज. अभी वो कम हो गया, सो दे हैव लेड ऑफ सम तो पीपल. आप कौन से कैटेगरी के बिजनेस या फिर जॉब को कैटर करते हो, या आपको लग रहा है कि ये लोग ज्यादातर लोग घर खरीदेंगे इन पुणे? See, largely Pune is driven the economy is driven by IT, manufacturing. Those are the two main areas. तो यहाँ से लोग आते हैं खरीदने के लिए. We cater to that same audience. And then there is self-employed. That is our third category. People come and buy from that segment. अभी अगर आप इंडिया में देखें तो the GCCs, which is the corporate centers for the global entities, now they are employing their own people. So it is not linked to a third party service. So these are their captive centers. तो वो भी जब वो देखते हैं कि we will go into India, we will set up a 3 lakh, 5 lakh, 10 lakh square foot facility, वो बहुत सोच समझ कर करते हैं. वो फ्यूचर देख के करते हैं. तो then when GCCs are increasing, वहां volatility कम हो जाता है. जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स के साथ जो बिजनेस करते हैं, जो थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर वो उनके क्लाइंट्स के बिजनेस कम हो गए तो यहां उनको इम्पैक्ट पड़ता है. लेकिन जो जीसीसीज है वो खुद के लिए करते हैं. सो दैट ब्रिंग्स अ ग्रेटर लेवल ऑफ स्टेबिलिटी. सो दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. अब हम घर की बात कर रहे हैं या बिल्डिंग की बात कर रहे हैं. जब लोग घर खरीदते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हैं. उसमें ये एमिनिटीज तो है ही, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करें चाइल्ड सेंट्रिक, लेकिन दूसरा एक अभी ट्रेंड चल रहा है वो ग्रीन होम, सस्टेनेबल होम. आपके जो बिल्डिंग्स है आप जो बना रहे हैं अभी, उसमें इन कैटेगरी में किस तरह से खरे उतर रहे हैं? कितना आप अपने बिल्डिंग्स को ग्रीन होम्स कहेंगे? देखिए ऑल आवर प्रोजेक्ट्स दैट वी डू आर ऑल गोल्ड सर्टिफाइड. दे आर ऑल एट द गोल्ड लेवल. तो अभी इसमें क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के समय अगर आप देखें तो जो रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज करते हैं दैट यू हैव टू यूज, उनके नॉर्म्स होते हैं. यू हैव टू फॉलो दोज नॉर्म्स. और जितने आप नॉर्म्स ज्यादा आप अडॉप्ट करोगे उतना आपको सिल्वर, बेसिक सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम मिलता है. सो रेजिडेंशियल के लिए यू गेट अप टू गोल्ड. वी आर गोल्ड रेटेड फॉर ऑल आवर प्रोजेक्ट्स. अभी जैसे उसमें पानी के लिए यू हैव टू डू रिसाइकलिंग ऑफ वाटर सो दैट यू रिड्यूस द यूज ऑफ वाटर इन द प्रोजेक्ट. You have to do recycling. You have to do recharging. You have to have solar heating. You have to have solar power generation. So power consumption कम करे. ये बिल्डिंग में देते हैं. ये सब हर बिल्डिंग में है. इंस्टॉलेशन होता है. सोलर वाटर हीटिंग होता है. सोलर पावर जनरेशन होता है प्रोजेक्ट्स में. So this is all provided. Recycling of water is provided. So this is a standard thing that we do across all projects now. तो इससे कोई कॉस्ट इफेक्ट बढ़ती है? इसमें हमारी कॉस्ट तो सर्टनली बढ़ती है, बट हम जो कस्टमर को देते हैं वी डोंट गिव अ ब्रेकअप. सो इट इज इंक्लूडेड इन ऑल आवर कॉस्ट्स एंड द कस्टमर लुक्स एट ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी, गेरा ब्रांड, व्हाट एम आई गेटिंग. कस्टमर ऑफ कोर्स पूछता है कि आप सोलर में क्या दे रहे हो, रिसाइकलिंग के लिए क्या है. अभी आपने पानी के बारे में बात किया था.
आप पानी का अगर देखें और उन्हें कहते हैं वो 3 साल के लिए हमको तो टैंकर से पानी खरीदनी है। अगर आप 100% वाटर टैंकर से लेंगे तो आपका कॉस्ट इतना रहेगा, लेकिन अगर आपने आधा पानी जो आपके फ्लश में जाता है, अगर उसको रिसाइकिल किया तो आपका परचेस ऑफ वाटर कम हो जाता है, वो रिसाइकलिंग का कॉस्ट टैंकर से कम है। सो दिस इज ऑल, कस्टमर्स आस्क दिस क्वेश्चंस एंड वी प्रोवाइड देम द आंसर्स दैट रिसाइकलिंग हेल्प्स यू इन दिस मैनर. So this is all part and parcel of the sales today. Today's customer is extremely well read, understands, comes and asks questions, and that is the best thing that's happened to our industry. टिकट साइज में कितनी बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि पहले हम काउंट करते थे स्क्वायर फीट के हिसाब से, अभी कारपेट इम्प्लीमेंट होता दिखा है. Correct. आपके इसमें कौन से टिकट साइज के घर ज्यादा बिक रहे हैं? अगर आप 2019 में देखें, द टिकट साइज दैट वाज जो वोग में था, अगर आप 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट बेचें एट 6,000 रुपीज, द 60 लाख प्राइस पॉइंट वाज वर्किंग वेरी वेरी वेल. टुडे दैट हैज गॉन अप टू अबाउट 90 lakhs to 1 crore. तो जो अफोर्डेबिलिटी बढ़ चुका है, ये 4 साल में 60 लाख के घर से majority is now selling at 1.2 crores. That has been the change in the demand because of the increase in affordability. But the size of the flat? तो साइज बढ़ जाते हैं. सो बजट बढ़ गया, 5 साल के लिए प्राइस कम हो गए, फिर प्राइस बढ़ चुके हैं, तो एक तो रेट बढ़ गया, दूसरा साइज बढ़ गया, तो उसका जो कंबाइंड इंपैक्ट है, that the overall cost has gone up to a customer. But prices have moved up and sizes have also gone up. ये ऐसे नहीं है कि जो आप 3 साल 4 साल पहले 800 स्क्वायर फुट का फ्लैट ले रहे थे, आज वही फ्लैट ज्यादा रेट में ले रहे हैं लोग. आज वो 800 स्क्वायर फुट का फ्लैट 1000 स्क्वायर फुट बन चुका है, और जो 6,000 रुपए का रेट था वो जाके आज 8,000 रुपए का हुआ है. That has been the change. और जैसे हम मुंबई में देखते हैं प्रीमियम चार्ज होता है, क्या यहाँ पे भी प्रीमियम सिस्टम है? क्या कोई फर्क पड़ा है? Premiums are on the floor wise basis. Some people like the higher floors. नहीं, अगर आप FSI लेने जाते हैं तो आपको कितना FSI का प्रीमियम FSI is available here. अब पूना में recently उन्होंने नियम चेंज किए थे, तो I have seen in 30 years ago 1 एकड़ पे लोग 40,000 स्क्वायर फुट बिल्ड करते थे 1 एकड़ पे. आज वही एकड़ पे 2-2.5 लाख स्क्वायर फुट बिल्ड होता है. अब वो बेस FSI है, प्रीमियम FSI है, TDR है, एंसिलरी FSI है, ये अलग अलग सिस्टम से वो क्रिएट हो जाता है. बट वो जो डेंसिटी 40,000 स्क्वायर फुट का था, वो जाके 2-2.5 लाख स्क्वायर फुट पर एकड़ हो चुका है. तो अगर आप 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट देखेंगे तो 40 फ्लैट से अभी जाके वो 200-250 अपार्टमेंट्स होते हैं 1 एकड़. That has been a big change. आप ज्यादातर आपका बेस पुणे है, बैंगलोर में भी आपके प्रोजेक्ट हैं और गोवा में भी है. ज्यादा डिमांड कहाँ दिख रही है? देखिए, बैंगलोर में तो हम एक कमर्शियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, एनर्जी इन अ जॉइंट डेवलपमेंट. पूना मार्केट इज मच बिगर, मच स्ट्रॉन्गर देन गोवा. गोवा तो बहुत ही छोटा मार्केट है फॉर द लोकल पॉपुलेशन, और गोवा में दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां हम प्रेजेंट नहीं है, वो सेकेंड होम बायर्स के लिए है. तो जो बंबई से खरीदते हैं, जो आजकल जो दिल्ली में से जो एनवायरनमेंट रेफ्यूजीज कहते हैं, जो बिकॉज ऑफ द पुअर पोल्यूशन रेफ्यूजीज जो है, दे आर बाइंग होम्स इन गोवा. सो दैट इज अ सेकेंड होम कैटेगरी. और फर्स्ट होम का तो सेगमेंट इतना ज्यादा उधर डिमांड नहीं है. इट इज अ स्मॉल मार्केट, इट इज अ स्प्रेड आउट मार्केट, बट देयर इज डिमांड. वी हैव फाउंड दैट देयर इज we have been welcomed very well, and we cater to the local Goan audience. We did not go into the holiday home or the secondary market. क्योंकि आप इतने सालों से हैं, कैसे आपने पूरा पुणे का मार्केट चेंज होता हुआ दिखा है? क्योंकि पहले जो घर होते थे उसका एरिया आप देखिए, अब का एरिया देखिए. जो हमने मुंबई और पुणे में डिफरेंस किया है कि सबके घरों में बालकनी जरूर होती है. बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे हैं, लेकिन आपने तो पूरा चेंज देखा होगा रियल एस्टेट का. करेक्ट. क्या फर्क देख रहे हैं अब? देखिए, बहुत फर्क है. एक तो जैसे मैंने आपको कहा 40,000 स्क्वायर फुट पर एकड़, लेकिन और उस समय बिल्डिंग्स यूज्ड टू बी 4 फ्लोर्स, स्टिल +4. अगर आप वो देखें तो बिल्डिंग्स हैव बिकम हाई राइज, डेंसिटी हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली. दैट इज वन. अगर आप अमेनिटीज देखें
तो आजकल के amenities compared to what it was in the past. You look at the change in the infrastructure in a project. Right? अगर आप 20 साल पहले देखें, 25 साल पहले देखें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था? लिफ्ट थे, जनरेटर हुआ करता था. आज अगर आप देखिए सूज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर, डीजी सेट्स, ऑटोमेटिक विद ऑटोमेटिक कंट्रोल, फायर अलार्म सिस्टम्स एंड फायर सिस्टम्स आर मच मोर एडवांस टुडे. राइट? पूल है, जिम में इक्विपमेंट आप देखिए, ट्रेडमिल्स है, क्रॉस ट्रेनर्स है. सो देयर इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एवरीवेयर. अभी होम ऑटोमेशन है, बिल्डिंग ऑटोमेशन है. सो इवन इफ यू लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्रोजेक्ट, वहां टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ है. राइट? कस्टमर्स जो कुछ भी एक्सेप्ट करते थे, टुडे कस्टमर्स आर फार मोर अग्रेसिव, दे आर फार मोर डिमांडिंग. आप रूल्स देखिए. प्री रेरा था. देखिए, प्री रेरा के पहले तो मोफा था. 1966 में मोफा आया है. मोफा में क्या लिखा था? द फर्स्ट पैराग्राफ, अगर आप महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें लिखा था, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम बिल्डर्स वी आर कमिंग अप विद दिस एक्ट. 2016 में जब रेरा आया, ओपनिंग पैराग्राफ क्या है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम बिल्डर्स वी आर कमिंग अप विद दिस एक्ट. तो 66 टू 2016 प्रोटेक्शन नहीं मिला था. सो जो what customers wanted and expected was not being done. Today what you deliver to customers, because of RERA being implemented well, delivery on time, delivery as promised, much more today. The whole industry has transformed. बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत जेन्युइनली सारे क्वेश्चन के Thank आंसर you. दिए. आपने एक्सेप्ट किया जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं और सोल्यूशन भी बताया कि क्या सोल्यूशन सब लोग इसको करें तो किस तरह से आगे ग्रीन बिल्डिंग या ग्रीन एनवायरनमेंट जो हम चाहते हैं वो मिल सके. और हाँ, जैसे फैसिलिटीज हम एक्सपेक्ट करते हैं वो फैसिलिटीज भी डिलीवर हो, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए. Thank you very much. Thank you.